ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों का 35 डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, उसके आगे उनको क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या सिखाए जाएंगे, उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। जिसमें से कैसा है कि आप लोगों को भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। ठीक है, आप लोगों ने 35 डिज़ाइन बनाया, लेकिन क्या है 35 डिज़ाइन आप लोगों से प्रॉपर बन नहीं रहा होगा कि जो मैं 35 डिज़ाइन सेलेक्ट किए थे वो खाली इसलिए किए थे जिससे आपको कमांड की पूर्ण जानकारी मिले, जिससे आप जब सेटिंग में आएँ, ठीक है, तो आपको पूरा कमांड पता हो, तो आपको कमांड के बारे में डिटेल में बताई जाए। इसके लिए क्या मैंने 35 डिज़ाइन सेलेक्ट किए हुए थे, जैसे कि आप लोग पर डिज़ाइन अगर आप लोग कहीं पे जाएंगे भी तो आपको वैसा 4 में इमेज नहीं मिलेगा कि आप 4 इमेज देख के आप डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करें। आपको कैसा है कि अभी यहाँ पे तरीका सिखाया जाएगा कि आपको काम कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, लिंकिंग कैसे होते हैं, हिंज कैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे, मैंने एक चार्ट आप लोगों को ग्रुप में दिया हुआ है। ठीक है, आप चार्ट ओपन करेंगे, जैसे चार्ट है, यहाँ पे चार्ट में अभी तक आपने यहाँ पे ट्रेसिंग, उसके बाद कंप्लीट 35 डिजाइन, अभी 35 डिजाइन आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग में क्या क्या, प्लेट प्रॉन्ग, पावर सेटिंग, बेजल सेटिंग, चैनल, फ्लश, प्रेशर, हनीकॉम्ब, माइक्रो सेटिंग, इतनी सारी टाइप की सेटिंग होती है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके अलावा कॉलेट कैसे बनाओगे, राउंड कॉलेट कैसे बनेगा, मार्किस डायमंड के कॉलेट कैसे बनेंगे, ओवल, पियर, फिर उसके अलावा बाली कैसे बनाओगे, और प्लस बाली का पैरामीटर क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। फिर उसके बाद बैक जाली, रोटेट 3D, रिकॉर्ड हिस्ट्री। रोटेट 3D एक कमांड है जिसमें कमांड में कैसा होता है कि आपको प्रॉपर पता चले कि कमांड यूज कैसे करते हैं, वो तरीका बताया जाएगा आपको रोटेट 3D में, क्योंकि लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है 3D रोटेट में। अभी रिकॉर्ड हिस्ट्री है, प्लानर है, बेनी है, सेक्शन है, इस टाइप के बारी बारी से आपको कमांड के बारे में बताया जाएगा। और प्लस उसमें लिंकिंग वगैरह कैसे करना है, तारा लिंकिंग क्या होता है, कड़ी लिंकिंग क्या होता है, अगर ब्रेसलेट है तो जीवी बॉक्स क्या होता है, हिंज क्या होता है, टैगिंग क्या होती है, अगर टैग लगाना बोल दिया कोई डिजाइन में कि टैग लगा के दो, तो आप टैग कैसे लगाओगे, आपको उसके बारे में जितने भी कंपनी में जैसे काम होता है। अभी यहाँ पे आप सीखने के बाद आपको कंपनी में जाओगे तो कंपनी में बहुत सारे तरीके चेंज मिलेंगे आपको, तो वो सब पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे सेटिंग क्लास में दी जाएगी। सेटिंग क्लास का मतलब ये नहीं होता है खाली आपको सेटिंग सिखाई जाए, यहाँ पे हर टाइप के मतलब सेटिंग में मैंने लिंकिंग वगैरह, हिंज वगैरह सब, ब्लॉक, मेश, फाइल, ज्वेलकेट टू आईजेस कैसे करोगे। ठीक है, फिर डीएक्सएफ क्या होता है, अगर रेंडर करना है तो रेंडर कैसे करोगे, रेंडर किस लिए करते हैं, फिर ट्विस्ट वगैरह, लुक। ठीक है, और सेटिंग में वैक्स सेटिंग क्या होता है। ठीक है, ये सब सारी जानकारियाँ आपको सेटिंग क्लासेस में दी जाएंगी। यहाँ पे चार्ट आप देख रहे हैं, चार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन, फ्लो लॉन्को, स्मार्ट फ्लो। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, अभी तक आप लोग राइनो सॉफ्टवेयर सीखे थे, अब मैं मैट्रिक्स के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा कि मैट्रिक्स कैसे यूज करना है आपको। अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ओपन कर लिया। अभी मैट्रिक्स में यहाँ पे देख रहे हो ये जो साइड के टूल हैं, ये सब टूल बार जो है वो राइनो के हैं। ये राइन, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको निकालता हूँ, जैसे यहाँ से ये लॉक किए हुए हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हट गए। अब इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ये मूव कर दिया, ये मूव कर दिया, और ये नीचे को स्टेटस बार बोलते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग में गया मैं, अपीयरेंस में गया, यहाँ पे स्टेटस बार भी मैं हटा दिया नीचे का। ये मैंने रिमूव कर दिया। अभी ये पूरा प्रॉपर मैट्रिक्स है। अभी आप कंपनी में जाओगे, अगर बोलोगे मुझे मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स में काम करना है, तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर ओपन करके दे देंगे। जबकि आप लोगों ने क्या राइनो के टूल्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इस हिसाब से आपको सिखाया कि आप राइनो और मैट्रिक्स दोनों सॉफ्टवेयर में काम कर लो, उस तरीके से सिखाया गया है। तो अगर आपको यहाँ पे टूल्स, और बेसिकली क्या है, आपको शॉर्टकट की से काम करना है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा कि शॉर्टकट की से काम कैसे करोगे, क्योंकि कंपनी में जाने के बाद आपको शॉर्टकट की ही यूज करना होता है। आप अपने मन से कुछ भी कमांड नहीं यूज कर सकते। जैसे कि अगर कमांड यूज भी कर रहे हो तो अगर शॉर्टकट की से, जैसे ट्रायल पे आप गए, वहाँ पे आप शॉर्टकट की
शॉर्टकट की यूज नहीं कर रहे हो, ऑप्शन का काम कर रहे हो, जिससे क्या होगा, आपको जो डिजाइन 1 घंटे बनने का रहेगा वो 2 घंटे 3 घंटे चला जाएगा। तो आप शॉर्टकट की में जाओ काम करोगे तो कोई भी अगर देखेगा सामने वाला तो समझेगा कि हाँ इसको नॉलेज है, इसको जानकारी है, उससे आपके हाथ की स्पीड बढ़ेगी। तो आपको यहाँ से शॉर्टकट की के बारे में जानकारी लेके ही जाना है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे टूल बार टाइप किया, जैसे मुझे टूल्स लेके आने हैं, मैं टूल बार टाइप किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट होते हैं जो उसको स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको टाइप कर लिया ST स्टैंडर्ड, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे बैक साइड में तो ये टूल बार आ गए। फिर साइड वाले को जो है मेन बोलते हैं, M टाइप करोगे मेन आ गए, यहाँ पे साइड है मेन, फिर ओके कर दिया मैंने। अब इसको पकड़ा स्लाइड करके मैंने ऊपर रख दिया, फिर इसको पकड़ा हल्का से इसको ब्रॉड कर दिया। अब एक टूल्स आ गए, टूल बार आ गए। अभी नीचे वाले को टूल बार को स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे अपीयरेंस में गए, यहाँ पे स्टेटस बार है, इस पर क्लिक किया, नीचे वाले ऑप्शन आ गए। इसके बाद यहाँ पे एंड नियर सब नहीं आ रहा है, और स्नैप पे क्लिक किए, यहाँ पे एंड नियर आ गए, इसको स्लाइड करके यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे क्लिक किए, ये प्रॉपर्टीज क्या है, अभी ये पूरे राइनो कमांड ओपन हो गए। ठीक है, अभी दोनों के जो आइकन है हल्का सिमिलर है और थोड़े थोड़े चेंजेस हैं उसमें। जैसे कव है तो कव से रिलेटेड यहाँ पे कव दिया हुआ है, कव से रिलेटेड यहाँ पे कमांड के जो नाम है उससे भी रहेंगे, कुछ चेंज नहीं। और जो चेंजेस होंगे जो एडवांस है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जैसे कुछ कुछ कमांड जो एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे रेंडर है, स्मार्ट फ्लो वगैरह है, जो भी है उस जेम्स है, जेम्स में डायमंड कैसे बिठाओगे, क्या करोगे, वो सब डिटेल में जानकारी मैं दूंगा। अभी यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे ऑपरेट करोगे, यहाँ पे वाइट पट्टी दिख रही है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसके ऊपर वापस क्लिक किया तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, जैसे ये पट्टी पे मैं राइट क्लिक कर लिया, ठीक है, राइट क्लिक करके मैं इसको स्लाइड कर सकता हूँ अप डाउन। यहाँ पे व्हाइट वाली पट्टी पे राइट क्लिक करना है और इसको स्लाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे कभी कभी अगर मान लो गलती से यहाँ पे डिलीट हो जाता है, मान लो पूरा डिलीट हो गया, ऐसा आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स ओपन है, आपको दिख रहा है मैट्रिक्स ओपन है, लेकिन साइड के टूल बार गायब है। अगर वापस लेके आना है तो आप जाओगे यहाँ पे व्यू में जाओगे, मैट्रिक्स मेन्यू में जाओगे, यहाँ पे बारी बारी से जैसे मेन मेन्यू आ गया, फिर व्यू में जाओगे, यहाँ पे मैट्रिक्स मेन्यू में आइकन हिस्ट्री, फिर व्यू में जाओगे, ये बारी बारी सब क्लिक कर लोगे। ठीक है, ये सब ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे जो है आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको इसके बारे में नहीं मालूम रहेगा, जैसे यहाँ पे मेन्यू है और स्नैप्स है, डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले में शेडेड वगैरह जो आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हो हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा जो स्नैप्स है, स्नैप में यहाँ पे दिया हुआ है, स्नैप किसको बोलते हैं, यहाँ पे से यहाँ पे एंड है, नियर है, पॉइंट है, मिड है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, वो सब कमांड यहाँ पे है। और बाकी ऑर्थो वगैरह जो प्लानर वगैरह वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सेटिंग के पार्ट है, गंबल है, ये रिकॉर्ड हिस्ट्री है, फिर यहाँ पे लेयर्स हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट है, तो लेयर जो है, ये जो लेयर वो यहाँ पे राइनो पाइप पे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा अभी। ये प्रोजेक्ट है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फाइल 1-2 फाइल बनाते हैं, जैसे कि कस्टमर जो ऑप्शन देता है कि एक फाइल 3-4 ऑप्शन बना के दो, या तो कुछ फाइलें आपने बनाया, जैसे मान लो भाई जो मैंने एक फाइल बनाया, ये फाइल लिखा है, अभी कस्टमर बोलेगा थोड़ा छोटा करके दो, मान लो कस्टमर बोले छोटा करके दो, आपने छोटा कर दिया। ठीक है, तो आपने पहले वाली जो फाइल थी वो गायब हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको पहले वाली फाइल भी सेव करके रखनी पड़ेगी। तो जैसे कि अभी भाई छोटा करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं इसको सेव करके रखूँगा, इसको सेलेक्ट किया और मैं इसके अंदर पुश कर दिया,
इसके अंदर मैंने पुश कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब मैं छोटा किया, अब हमारा छोटा हो गया ये। अब इसको सिलेक्ट करके इसको पुश किया, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। कभी कभी कस्टमर क्या बोलता है कि मुझे जो पुरानी फाइलें थी ओके थी वही भेज दो, जाने दो, चेंजेस मत करो। तो हम लोग फिर से वापस बैक कंट्रोल जेड नहीं कर सकते, बैक नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे फाइल नहीं तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आप पहले से इसमें प्रोजेक्ट में सेव करके रखते हैं फाइल, या तो इसमें प्रोजेक्ट है, इसमें आप जो लिंकिंग वगैरह जो रेगुलर यूज होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अपना लिंकिंग हो गया, हिंज हो गया, या तो कुछ सैंक ऐसे हैं जो बार बार रेगुलर उसी टाइप की रिंग आ रही है जो रेगुलर यूज हो रहा है, आप इसमें सेव करके रखोगे जिससे फटक से यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी हो गई। अब मैं बारी बारी से आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग। टेक्स्ट है प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग। ठीक है, अभी तुमको प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग का कोई बोल दिया तो आप प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग कैसे करेंगे, पहले मैं एकदम बेसिक बताता हूं। अब बेसिक आपको याद रखना है। प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग, इसको प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग को दो भागों में डिवाइड करता हूं, एक बेसिक है, एक एडवांस है। ये जो बेसिक है, आपको एक नॉर्मल 0 इंटर 16.5, या तो टॉप में ही 0 इंटर 15 इंटर। आपने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल को सिलेक्ट किया, आपने सर्कल लिया, इसको ऑफसेट मारा। ऑफसेट कमांड सबको पता ही रहेगा, 1.4। अभी 1.4 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे अगर मैं 1 mm डायमंड बिठाता हूं, ठीक है, तो डायमंड के बाहर जो है 0.2 मेटल का मेटल छोड़ते हैं, क्योंकि उसको फाइलिंग होती है, पॉलिशिंग होती है। इसके लिए 0.2 का मेटल एक्स्ट्रा रखते हैं। अभी फाइलिंग पॉलिशिंग क्या होती है, ये ऑफिस में आओगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि फाइलिंग पॉलिशिंग क्या होती है। एक ज्वेलरी का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे मेटल को घिसते हैं, शाइनिंग देते हैं, जिसके लिए क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेटल रखते हैं। एक्स्ट्रा मेटल रखने से क्या होता है, जितना ज़्यादा पीस को घिसेंगे उतनी ज़्यादा शाइनिंग आएगी, पीसेस अच्छे दिखेंगे। तो ये हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग पैरामीटर होता है। आपको जो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आपको वही, या आप वहाँ पे जाके बोलो मुझे तो यही बताया गया है या मैं तो ऐसे ही करूँगा, ऐसा नहीं करना है। आपको कंपनी का पैरामीटर फॉलो करना है। ठीक है, मैं एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे से आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया 15 mm का, उसको ऑप्शन मार दिया 1.4। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड किया कितना, 1 mm। एक्सट्रूड मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ 1 mm, 2 mm, 3 mm, जितना भी करना है। मैं फिलहाल 1 mm किया हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे डुप्लीकेट एज ले लिया। डुप्लीकेट एज, आप यहाँ पे जाओगे, ये डुप्लीकेट एज है, इसको क्लिक किए। फिर यहाँ पे ऑफसेट करो ऑन सरफेस है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ऑफसेट करो ऑन सरफेस पे, यहाँ क्लिक कर दिया 0.2। फिर वापस से मैं यहाँ पे डुप्लीकेट एज लिया, यहाँ पे गया, डुप्लीकेट एज लिया मैंने, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक कर दिया। अब इसको भी वापस से ऑफसेट करो ऑन सरफेस, वापस से मैं 0.2 का ऑफसेट मार दिया। फिर दोनों सिलेक्ट किया मैंने, इसका ट्विन को ले लिया, यहाँ पे ट्विन को। अभी कभी कभी आपको यहाँ पे दिखेगा तो दो ऐसे ट्विन को प्रॉपर नहीं आते, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्विन को पे ये पॉइंट पे क्लिक कर दोगे, ये प्रॉपर दिखने लगेगा। अब राइट क्लिक कर दिया, अब बीच में कर्व आ गया। और आप लोग अभी स्टार्टिंग है, आप लोग नए हो तो आपको कंफ्यूजन भी होगा कि यहाँ पे जो ट्विन कर्व है, जैसे ये जो कर्व है, ये आपको कर्व विजिबल नहीं होते प्रॉपर। तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है, सॉरी, यहाँ पे आपने क्लिक किया, कर्व सिलेक्ट कर लिया पूरा, यहाँ से कर्व सिलेक्ट कर सकते हो, एक कर्व सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं।
कलर मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे पता चले प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही कलर थे, सेम मैच हो जा रहे थे, मुझे कभी विजिबल नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से मैंने कलर चेंज कर लिया। अब आपको यहाँ से एक लाइन लेना है, मिड को 0 इंटर क्लिक कर देना है, वापस सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट कमांड लिया, इसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ भी कर्व आ गए, उस कर्व को भी सेम कर देना है, दोनों को सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट करने से कर्व आ गए, दोनों को सिलेक्ट किया, वापस से मैं यहाँ पे सेम कलर कर दिया। अब आपको डायमंड बिठाने हैं। अभी डायमंड कैसे बिठाओगे, देखो डायमंड बिठाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप जेम्स पे क्लिक किए, जेम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायमंड आते हैं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ फिलहाल कुछ समय के लिए। यहाँ पे डायमंड क्लिक किया, यहाँ पे सब टाइप के डायमंड आ गए। तो यहाँ पे शेप में जाओगे तो यहाँ पे हार्ट शेप के डायमंड हैं जो आप प्रॉपर याद कर लो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि राउंड का क्या शेप होता है, मार्किस शेप कैसा होता है, पियर शेप कैसा होता है, प्रिंसेस कैसा होता है, ओवल कैसा होता है, ये हर एक शेप, हार्ट कैसा होता है, ये आपको हर एक शेप पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, राउंड, हर टाइप का यहाँ पे डायमंड, और जो डायमंड पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे डायमंड आ गए, ठीक है। अगर अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के डायमंड लेने हैं तो आप यहाँ पे से एक क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन ले लिया, आप अलग अलग शेप के डायमंड ले सकते हो। अगर आपको डायमंड मेटल के ऊपर ओरिएंट करने या मेटल के ऊपर डायरेक्ट बिठाने हैं तो उसका तरीका होता है यहाँ पे जेम ऑन सरफेस, आप इस पे क्लिक कर देंगे, जेम ऑन सरफेस आ जाएगा। अब इसमें क्या करना होगा कि डायमंड, इसको मेटल सेलेक्ट किया या सरफेस सेलेक्ट किया, इसके अंदर दिख रहा है यहाँ पे सरफेस, इसके अंदर मैंने पुश कर दिया। जैसे पुश करेंगे कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे, ये डायमंड शो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दुनिया भर के ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ई से एक साइड माइनस दिया, एक साइड प्लस दिया है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ई से क्या होगा, क्यू से क्या होगा, डब्ल्यू से क्या होगा। जैसे मैं भी करके देखता हूँ कि अभी ई डब्ल्यू क्यू से क्या होता है। अभी मैं ई प्रेस करता हूँ, अभी ई प्रेस किया, डायमंड बड़े हो गए, क्यू प्रेस किया, डायमंड छोटे हो गए। फिर यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया, डब्ल्यू, डायमंड ऊपर बैठना स्टार्ट हो गए। एस प्रेस किया, डायमंड नीचे आना चालू हो गए, डब्ल्यू से ऊपर, एस से नीचे। आप लोग फर्क समझ में आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू ऊपर, एस से नीचे। फिर उसके बाद ई का समझ में आ गया, क्यू का समझ में आ गया, डब्ल्यू और ए और डी में फर्क क्या होता है। जैसे आपने ए पे क्लिक किया, ए से क्या होगा, रोटेट होता है, आपको दिख रहा है रोटेट हो रहा है। डी से क्या होता है, एंटी रोटेट होता है। तो राउंड क्या रोटेट हो गया, रोटेट राउंड ही रहने वाला है, तो इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है डायमंड प्लेसिंग में। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑन कर लिया, या इंटरसेक्ट जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइन ले लिया आपने, ये लाइन ले लिया, ये लाइन को एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस करना है, मुझे पता लगाना है। मैं कमांड लिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑन कर लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इंटरसेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और वैसे बाकी साइड में रहोगे तो यहाँ पे नियर वगैरह, ये नियर है, ये यहाँ पे बताएगा नियर, मिड, ये सब कमांड्स के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन, अब एक लाइन और ले लिया, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब मैं डायमंड ओरिएंट करूंगा, जेबी ओरिएंट जेम्स। अब जेबी ओरिएंट जेम्स से क्लिक किया तो इसमें दो तरीका होता है, या तो डायमंड आप सेंटर से बिठाओ, और यहाँ पे जो मैंने ऑफसेट किया हुआ है 0.2, तो आपको डायमंड को उसके अंदर ही रखने हैं, आपको बाहर नहीं लेके जाने हैं। जैसे मैं ये छोटा किया, क्यू प्रेस किया, डायमंड छोटे हो गए, एकदम कट टू कट। अभी यहाँ पे क्या है, डायमंड से तो कट टू कट टच है, तो इतने होने चाहिए, इससे बड़े नहीं होने चाहिए। और आप डायमंड जिस टाइम पे ओरिएंट कर रहे हो, आप जेबी ओरिएंट जेम्स यहाँ पे क्लिक कर रहे हो। अभी अगला तरीका होता है यहाँ पे ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, डायमंड कितना ऊपर बैठ रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में आपको डायमंड 0 पे बिठाना है। आप जेबी ओरिएंट जेम्स किए, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे ऑफसेट 0 कर दो,
जीरो करने के बाद आप डायमंड यहाँ पे इंटरसेक्शन पे क्लिक कर दिए, या तो आप क्वाड पे भी क्लिक करके क्वाड पे भी क्लिक कर सकते हो। स्पेसिंग जो है डायमंड टू डायमंड गैपिंग 0.15 से 0.2 होना चाहिए। तो अभी मैं जो है 0.15 से 0.2 यहाँ पे 0.15 एंटर कर दिया। अभी स्पेसिंग क्या 0.15 था। कॉपी यस, स्नैप हमेशा यस होना चाहिए। अभी नो का करने से क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। अभी स्नैप यस कर दिया, क्लिक कर दिया। अब मैं आगे से स्नैप यस किया तो ये 0.15 की गैपिंग पे अपने आप डायमंड जो है वो क्लिक फिक्स हो गया। ये मुझे बार बार से मेजरमेंट लेना पड़ा कि 0.15 कहाँ, जिसे अभी मैंने स्नैप नो कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार मुझे मैनेज करना पड़ेगा कि 0.15 का सर्कल कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ क्लिक किया, फिर आगे गया, फिर मैं चेक करूँगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि आप 0.15 गैपिंग कहाँ पे, ठीक है। अब स्नैप यस से फायदा क्या होता है कि यहाँ से आप डायरेक्ट जीबी ओरिएंट किए, यहाँ पे स्नैप यस कर दिए और यहाँ पे क्लिक कर दिए, फिर ये 0.15 पे अपने आप डायमंड लॉक हो जा रहा है। अपने ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आपको डायमंड बिठाते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ के ऑप्शन के बारे में, यहाँ पे स्केल से क्या होता है, डायमंड बड़े छोटे कितने एमएम के हैं। जैसे आप डायमंड यहाँ बड़े किए, ए प्रेस किए, डायमंड बड़े हो गए, यहाँ पे लिख के आएगा। ऑफसेट क्या होता है, डायमंड कितना ऊपर बैठ रहा है। जैसे मैं ऑफसेट 0.2 कर दिया तो ये 0.2 ऊपर बैठेगा डायमंड। स्पेसिंग आपको पता ही है, कॉपी यस पता ही है, स्नैप यस पता है। अगर आप गलती से ऑफसेट ज़्यादा ले लिए, जैसे मैं अभी जो डायमंड लेता हूँ मैंने ऑफसेट आपको 0 रखने बोला है। अगर मान लो मैंने अभी, अब मैं जीबी ओरिएंट जेम्स किया, अब मैं गलती से ऑफसेट जो है 0.1 ले लिया है और स्नैप यस रखा है, तो फर्क क्या पड़ेगा। डायमंड में छोटे ले लेता हूँ, 1 डायमंड प्लेस किया, फिर आगे बढ़ा, फिर पॉइंट स्पेसिंग जो है 0.15। अब ये 0.15 है लेकिन ये 0.1 पे लॉक दिखा रहा है। इधर क्लिक कर दिया, फिर आगे बढ़ा, ये 0.5 दिखा रहा है, फिर आगे बढ़ा 0.12। तो मुझे स्पेसिंग भी प्रॉपर नहीं शो हो रहा है। और दूसरा फर्क क्या पड़ रहा है, अगर आपने ऑफसेट गलती से भी रखा है तो अब यहाँ पे क्या हुआ, डायमंड सबसे नीचे बैठा हुआ है, फिर उसके बाद डायमंड फिर से ऊपर हो गए, फिर इससे ऊपर है, फिर इससे ऊपर है, फिर इससे ऊपर, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके लिए क्या है, जब आप स्नैप यस रखेंगे उस टाइम पे ध्यान रखो, आप जिस टाइम आप ऑफसेट 0.1 एक्स्ट्रा कुछ रखे, 0 नहीं रखे हो, तो वहां पे स्नैप पे अगर यस कर दिए तो डायमंड धीरे धीरे ऊपर, मतलब एक लेवल पे नहीं बैठेंगे, डायमंड धीरे धीरे ऊपर बैठते चले जाएंगे, जिससे आपको वापस मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे वापस डायमंड बिठाता हूँ, जेबी ओरिएंट जेम्स। अब क्लिक किया मैंने इंटरसेक्शन पे। अब यहाँ पे मैंने वापस से मैं लेता हूँ जीबी ओरिएंट जेम्स। यहाँ पे ऑफसेट मैंने 0 कर दिया, 0 इंटर स्केलियस। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्लिक किया, फिर आगे ऐसे 0.15 पे मैं क्लिक करते जाऊँगा। और दूसरी बात ये है, आप डायमंड या तो सेंटर से बिठा सकते हैं क्योंकि ये राउंड है, ठीक है। तो या तो मैं सेंटर से बिठाऊँ या तो साइड से बिठा सकता हूँ। फिलहाल मैं सेंटर से बिठाया हूँ और मैं आगे डायमंड बिठाते जा रहा हूँ। स्नैप यस, अब यहाँ पे मुझे डायमंड के हल्के सा, अब यहाँ पे क्या 50% बिठाया मैंने। अब अगर मिरर मारूंगा तो मुझे प्रॉब्लम क्या झेलना पड़ेगा, जैसे मैं मिरर मार दिया 0 इंटर, तो यहाँ पे डायमंड चिपक जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप अगर राउंड है, अगर सेम साइज के डायमंड है, ठीक है, तो आप एक ही डायमंड बिठा के आप एरे एलोंग को या पोलर एरे मार सकते हो। अगर सेम साइज के डायमंड है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जब मैं डायमंड बिठाया
एक ही डायमंड बिठा है JB ओरिएंट जेम्स। मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे सिलेक्ट किया एरे एलोंग को। आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाओगे, एरे एलोंग को। अगर राउंड डायमंड है, अगर एक ही साइज की डायमंड है तो मतलब अगर सर्कल है तो अब एरे एलोंग को यहाँ पे क्लिक किया, मैंने एक पे क्लिक किया। अभी मेरा डायमंड 1 mm का है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया 1 mm। यहाँ पे डिस्टेंस कैसे डालते हैं, अगर डायमंड 1 mm का है 1 mm उसके साथ में उसकी जो स्पेसिंग होती है, जैसे स्पेसिंग मुझे डायमंड जो गैपिंग है वो मुझे 0.15 रखना है, तो 1 mm डायमंड प्लस 0.15 ऐड कर देंगे तो 1.15 हो जाएगा। अब 1.15 रखने से अब मैं ओके कर दूंगा। इससे एक प्रॉब्लम भी है। अब प्रॉब्लम क्या हो समझो, ओके कर दिया, यहाँ पे देख रहे डायमंड वापस चिपक गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक किया वापस से, अब यहाँ पे 45 पे क्लिक कर दिया। अब 45 पे क्लिक करने के बाद में भी गैपिंग में इशू होगा, तो मैं ओके कर दिया। अब मैं एक बार गैपिंग जाके चेक करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके गैपिंग आप चेक कर सकते हो, 0.14 हो गया। अब मुझे गैपिंग कितना रखना था 0.15, तो गैपिंग जो है डायमंड टू डायमंड गैपिंग 0.15 से 0.2 रख सकते हैं। अब मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, एरे एलोंग को एक और सिलेक्ट कर लिया, डिस्टेंस डाल दिया यहाँ पे, यहाँ पे नंबर डाल दिया। अब मैंने एक क्वांटिटी कम कर दिया, जहाँ पे 45 डाला था 44 कर दिया। अब ओके कर दिया मैंने। अब मैं जाके गैपिंग चेक कर लूंगा, यहाँ से डायमंड गैपिंग 0.17 हो गया, मतलब 0.15 से 0.2 के बीच में गैपिंग चलेगा। यहाँ पे 0.17 है मतलब चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप वैसे डालोगे एरे एलोंग को, यहाँ पे डिस्टेंस डालोगे तो आप प्रॉब्लम फंसोगे। तो आपको एक एवरेज पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्टोन कितने आएंगे। जैसे जिस टाइम में आपको एरे एलोंग को करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक, आपको पता चलेगा डायमंड कितने आएंगे, 44 आएंगे कि 50 आएंगे, तो आपको बारी बारी से करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक लाइन ले लिया, एक मैंने मेटल बना लिया ऐसा। अब मुझे इस पे डायमंड बिठाना है JB ओरिएंट जेम्स। मैं डायमंड बिठा दिया, यहाँ पे आइसो को ले लिया सेंटर में पॉइंट। अब इसको एरे एलोंग को करना है। अब मुझे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एरे कितना, ये 40 नंबर डाला हूँ, नंबर 45 डाल नहीं सकता। देख रहे हो डायमंड कैसे बैठा, तो मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा इसके बीच में डायमंड कितने आएंगे। एरे ट्रांसफॉर्म में गया, एरे एलोंग को लिया, को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं डालूंगा 20 देखूंगा, 20 में चिपक जा रहा है। फिर मैं क्लिक किया, फिर मैं 10 किया, 10 में इतना दूर दूर आ जा रहा है। तो इससे बार बार करने से आपका टाइम बेकार होगा। तो आप क्या करोगे, इसको एरे एलोंग को लोगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन डाल दोगे। 1 mm का डायमंड है तो 1.15 कर दिए। अब यहाँ डायमंड क्वांटिटी 11 आ गई, आप 11 पे क्लिक करके ओके कर सकते हो। आपको एक एवरेज पता चल गया, तो आपको इसको भी इसके हिसाब से ही करना है। अब मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गया, एरे एलोंग को किया, इस पर क्लिक किया। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी जैसे बताया था आपको 44 डाला था, मैंने 44 डाल के ओके कर दिया। अब हर जगह पे गैपिंग 0.17 हो गया और डायमंड प्रॉपर हर जगह पे बैठ गए। ठीक है, अब उसके अलावा जो है आपको डायमंड बिठाने हैं, आपको प्रॉन्ग बिठाने हैं। प्रॉन्ग बिठाने का तरीका क्या होता है, JB प्रॉन्ग ऑन सरफेस। JB प्रॉन्ग, ये बेसिक एकदम बता रहा हूँ, JB प्रॉन्ग ऑन सरफेस, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। और दूसरी चीजें है कि आप यहाँ पे जेम से गए, जेम ऑन सरफेस ले लिए। दूसरा तरीका होता है JB ओरिएंट जेम्स। ठीक है, अगर आप JB ओरिएंट जेम्स टाइप कर लेंगे तो आपको ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ऑप्शन में जाने से ज़्यादा टाइम नुकसान होता है अपना, तो डायरेक्ट अगर टाइप कर लोगे तो तुमको ईजी होगा। तो यहाँ पे मैं JB ओरिएंट जेम्स ये टाइप कर लिया, यहाँ पे डायमंड आ गए। और तीसरा तरीका होता है डायमंड ओरिएंट करने का, आप सिलेक्ट किए सरफेस, F6 प्रेस करोगे। F6 प्रेस करने पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जेम ऑन सरफेस, आप यहाँ से भी ले सकते हो डायमंड। क्लियर है आप लोगों को?
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब प्रॉन्ग डालूंगा। प्रॉन्ग का पैरामीटर क्या होता है, जैसे जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करें सरफेस पे। अब यहाँ पे 1 mm डायमंड के लिए मैंने पैरामीटर आपको एक्सेल में लिख के दिया हुआ है। यहाँ पे प्रॉन्ग का डायमीटर जो है 0.45 रखोगे डायमीटर, और हाइट जो है 0.85 है। मैं इसकी हाइट जो है वो 0.6 कर देता हूँ। फिर फिलेट क्या होता है, जैसे मान लो फिलेट मैंने 100 कर दिया, ये ऊपर देख रहे हैं आप, पूरा राउंड का राउंड दिख रहा है। अब फिलेट 0 कर दिया, कैसा दिख रहा है, एकदम फ्लैट। तो आपको फिलेट जो है वो 100 रखना है। अब टेपर क्या होता है, जैसे डायमंड है, इसका टेपर मैंने बढ़ा दिया, 50 कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉन्ग है वो नीचे काफ़ी गाढ़ा हो गया, ऊपर जाके पतला हो गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेपर को 0 कर सकते हैं, जैसे जितनी चौड़ाई ऊपर है उतनी नीचे भी रहेगी। अब टॉप में गया, यहाँ पे एक क्लिक कर दिया। अब दोनों साइड में सेम होना चाहिए। लाओ, यहाँ पे जो प्रॉन्ग मैं क्लिक करूंगा, ये दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। अब वापस एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे डायमीटर 0.45, ड्रॉप जो है 0.1 रख दूंगा। अभी ड्रॉप क्या होता है, यहाँ पे इसको 0 रख दिया, इतना ऊपर। अब यहाँ पे ड्रॉप जैसे मैं बढ़ाऊंगा, जैसे 0.1 कर दिया, ये तुरंत मेटल के अंदर घुस गया 0.1। देख रहे हैं यहाँ पे 0.1 नीचे घुसा हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक, ये दोनों साइड में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे गैपिंग में भी ध्यान रखना पड़ेगा। डायमंड टू डायमंड गैपिंग जो है वो 0.2 होना ही चाहिए। तो इसको प्रॉन्ग को अगर मैं थोड़ा सा बाहर खिसका दिया, इस प्रॉन्ग को थोड़ा सा बाहर खिसका दिया, और यहाँ पे जो लॉकिंग है ये 0.05 से 0.1 के बीच में होनी चाहिए। ये प्रॉन्ग मैंने बिठा दिया। अभी प्रॉन्ग को भी सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, एरे एलोंग को इसको क्लिक कर दिया, एक और पे क्लिक कर दिया। मैंने पहले 44 डाला हुआ है, क्योंकि जहाँ पे डायमंड उतने प्रॉन्ग भी हैं आएंगे, तो इसको ओके कर दिया। अब हर जगह पे डायमंड और प्रॉन्ग बैठ गए। अब डायमंड जो है, ये डायमंड सेलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर दिया 0.15। डायमंड कभी भी मेटल के लेवल तक नहीं बैठते, हल्का सा ऊपर बैठते हैं। मैंने डायमंड नीचे बिठाया था, अब इसको 0.15 मैंने मूव कर दिया, इतना ऊपर डायमंड बैठेगा। इतना प्रोसेस होने के बाद आपको डायमंड सेलेक्ट करना है, जीबी एज्योर कटर लेना है। जीबी एज्योर कटर, यहाँ पे कटर आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट कटर लेना है तो आप यहाँ पे जाओ, से कटर में जाओ, यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, जहाँ पे जेम कटर आ गया, यहाँ पे डायमंड सेलेक्ट किया, आप इसको पुश कर दिए। इसके अंदर पुश करने के बाद यहाँ पे कटर आ गए। कटर को भी गंबल के जैसा आप यूज कर सकते हो। जैसे कटर की हाइट बढ़ानी है, आप यहाँ पे क्लिक करके हाइट बढ़ा दिए। अगर आपको यहाँ से टेपर करना है, आप टेपर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ये एरो वगैरह का निशान दिया हुआ है, आप इससे ब्रॉड है, टेपर है, जो भी है यहाँ से कर सकते हो। प्लस आप स्टाइल जाके चेंज कर सकते हो। फिलहाल आपको पहला और दूसरा ज़्यादा यूज करना है, तो आपको बाकी ऑप्शन जाने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे मेरा कटर बन गया। कटर बनने के बाद अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया, बुलियन डिफरेंस है, मेटल को कट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बुलियन डिफरेंस, इसको मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। अब यहाँ से इसको हाइड कर दिया कटर को, और डायमंड भी यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हाइड कर दिया। अब आप देख रहे हैं तो ऐसा कट हो गया और मेरा मेटल ऐसा बना। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आप जो है गोल्ड के डायमंड जो है वो कभी भी आप कैमिंग में नहीं भेजोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायमंड के साथ कैम में भेज दिए, आपको खाली गोल्ड पीस ही कैम में जाएगा। तो जब आप पीस बनाओगे तो ये डायमंड, मान लो एक पीस है, इसको डायमंड मेटल, प्रॉन्ग और मेटल, ये दोनों को सिलेक्ट करके आप आगे प्रोसेस करोगे। उसके साथ में डायमंड नहीं रखना है। यहाँ पे ऐसा कट करना जरूरी होता है, क्योंकि गोल्ड कास्टिंग होने के बाद डायमंड अलग से बैठते हैं।
तो आप अगर ऐसा करके नहीं दोगे तो जगह बना के नहीं दोगे तो सेटर जो है वो डायमंड नहीं बिठा पाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म बेसिक है, ठीक है। आप एक शॉर्टकट में देख लो अभी फिर से एक बार कि आपको क्या करना है। आपको सिंपल सा एक है 0 इंटर 16.5 सर्कल लेना है, या तो आप सर्कल ले लोगे सिंपल सा 0 इंटर 15 mm, फिर इसको ऑफसेट मारना है आपको 1.4 इसलिए क्योंकि दोनों साइड मेटल 0.2 का मेटल छोड़ना है फाइलिंग और पॉलिशिंग के लिए। इसकी हाइट 1 mm रख दिया, फिर इसका डुप्लीकेट एज लिया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, इसको 0.2 का ऑफसेट मार दिया, डुप्लीकेट एज, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ फिलहाल, ऑफसेट 0.2 का ऑफसेट मार दिया। इसके बाद मैं ट्विन कर्व ले लेता हूँ। ट्विन कर्व मेरा शॉर्टकट की MEC है, मैंने MEC से ट्विन कर्व ले लिया। फिर वापस मैं SC सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मेरा कर्व सिलेक्ट हो जाएगा। कलर चेंज कर लूँगा यहाँ से मैं, वापस से यहाँ में मिड कर्व सिलेक्ट किया, 0 इंटर मिड कर्व को सिलेक्ट करने के बाद एक कर्व सिलेक्ट करके इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। अब प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे वापस कर्व आ गए, इस कर्व को सिलेक्ट करना है, या तो जाके ऐसा सिलेक्ट कर लोगे या तो वापस से कर्व का ऑप्शन सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जाके कलर चेंज कर दिया मैंने। अब वापस से GB ओरिएंट जेम्स क्लिक कर लिया, यहाँ पे गया इंटरसेक्शन ऑन कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब डायमंड जब ओरिएंट करोगे, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, डायमंड बड़ा होने के लिए E प्रेस करोगे डायमंड बड़े होंगे, Q प्रेस करोगे डायमंड छोटे होंगे, W प्रेस करोगे डायमंड ऊपर बैठेंगे, S प्रेस करोगे डायमंड नीचे बैठेंगे। यहाँ पे आपको ऑफसेट 0 रखना है, ठीक है। और यहाँ पे डायमंड 1 mm का है तो 1 mm रखोगे, यहाँ पे Q करके छोटा कर दिया, 1 mm कर दिया। एंगल से आपको लेना देना नहीं है। स्पेसिंग जो है डायमंड गैपिंग यहाँ 0.15 दिया हुआ है तो आप 0.15 के हिसाब से रखोगे। कॉपी यस, स्नैप यस रखोगे। जिस टाइम पे स्नैप यस रखोगे उस टाइम पे ऑफसेट 0 रखना कंपलसरी है। अगर डायमंड उल्टा आता है तो आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हो। अब डायमंड बिठाइए आप, उसके बाद आप डायमंड सेलेक्ट किए, ट्रांसफॉर्म में गए, एरे लॉन्ग को लिए, को सिलेक्ट किए। अब डायमंड अब प्लस उसकी गैपिंग 1 mm का डायमंड है तो गैपिंग 1 प्लस 1.15 हो गया। अब यहाँ पे 45 आ गया, ओके कर दिया। 45 में क्या है, टच हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जब एरे मारूंगा तो उस टाइम पे नंबर ऑफ आइटम्स पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मुझे तरीका पता है कि डायमंड कितने जाएंगे, क्वांटिटी मुझे पता चल जाएगी। क्वांटिटी पता चल जाएगी तो मैं नंबर ऑफ आइटम्स पे क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब ओके करने के बाद भी मेरा काम है, मैं चेक करूंगा। यहाँ पे गया, मैं चेक किया कि डायमंड गैपिंग कितनी है, 0.14 है। मुझे कितना चाहिए, 0.15 से 0.2 के बीच में चाहिए। तो मैं क्या किया, वापस सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, एरे एलोंग को लिया, एलोंग को पे सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे क्वांटिटी मैंने एक कम कर दिया, 44 कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं वापस गया, यहाँ पे अलाइनमेंट लेके इसका डायमेंशन चेक किया मैंने, कितना है 0.18 टॉप 0.17 डायमंड गैपिंग है। अब वापस से मैं GB फ्रॉम ऑन सरफेस ले लिया। अब इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे 0.45, अगर 1 mm डायमंड है तो पैरामीटर आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। 0.45 ड्रॉप जो है, ड्रॉप का मतलब होता है मेटल कितना अंदर गया हुआ है, वो होता है कि मेटल के अंदर कितना घुसा हुआ है फ्रॉम। और हाइट जो है, टोटल हाइट कितनी है, फिलेट जो है 100 होना चाहिए, टेपर 0 होना चाहिए। आप एक बार बारी से नंबर डाल के चेक कर लोगे। यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि प्रॉन्ग टू प्रॉन्ग जो गैपिंग है वो 0.2 होना कंपलसरी है। 0.17 है, इसको हल्का सा बाहर ले लिया। सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में गया, एरे एलोंग को सिलेक्ट किया, 44, सेम चीज जितना 44 डाला था उतना डाल के ओके कर दूंगा। एक मेरा प्रॉन्ग बैठ गया, डायमंड और प्रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद वापस से डायमंड सेलेक्ट किया मैंने,
जीवी एज्योर कटर। कटर 3 टाइप से आता है। एक तो कटर यहाँ पे है, इसको डायमंड सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर पुश कर दोगे तो कटर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, डायमंड सेलेक्ट किए, पहली बात आप कटर मारने से पहले डायमंड सेलेक्ट करोगे और डायमंड 0.15 ऊपर बिठाओगे। इसको मूव कर दिया, 0.15 ऊपर बिठाया डायमंड मैंने, ये 0.15 ऊपर कर दिया। वापस से डायमंड सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे जीवी एज्योर कटर, एक तो यहाँ से सेलेक्ट करके पुश कर दोगे, दूसरा एज्योर कटर है। तीसरा तरीका है, आप F6 प्रेस करोगे, F6 प्रेस करने के बाद जेम कटर आ जाएंगे। यहाँ पे एज्योर कटर है, जेम कटर, इसको क्लिक कर दोगे, यहाँ पे कटर आ गए। अब यहाँ पे स्पेस प्रेस कर दोगे आप तो कटर आ गए। अब डायमंड सेलेक्ट करने के बाद इसको बुलेट रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पे आपका बेसिक जो है प्लेटफॉर्म बेसिक, जो एकदम बिल्कुल बेसिक है, ये आपका रेडी हो चुका है।